बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सूरतुल इनआम आयत नंबर 25 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। लेक्चर नंबर 3 है सूरतुल इनआम का। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और इनमें से जो कान लगाता हो इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वजअलना अला कुलूबिहिम, तो हमने डाल दिया उनके दिलों पर अकिन्नतन एक पर्दा, अन यफ़क़हूहु, वो ना समझे, फी आज़ानिहिम, उनके कानों में है वक़रा, बोझ। और जो लोग ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोप में रहते हैं, कान लगाते हैं, हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया, उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, इससे वो इसको समझे। इसके कानों में एक हमने डांट डाल दी है। और वक़रा वो एक बोझ की मानत है। फी आज़ानिहिम, इनके कानों में वक़रा एक बोझ डाल दिया। व इन यरो कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, व इन यरो अगर वो देखें, कुल्ला तमाम आयतिन निशानी, ला युमिनू फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे, बिहा इस पर, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जाऊका जब आपके पास आते हैं, युजादिलूनका वो आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हैं, यक़ूलु वो कहते हैं, अल्लज़ीना जिन लोगों ने काफरू कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कि नहीं ये कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ पिछले लोगों की, पहले लोगों की कहानियां हैं। असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की कहानियां। वहुम यनहौना, वो रोकते हैं, अन्हु इससे, वयनऔना, और वो भागते हैं, अन्हु इससे, व इन युहलिकू, और नहीं हलाक करते, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपनी जानों के, व इन युहलिकूना, और वो नहीं हलाक करते, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपने आप को, वमा यशउरून, और वो इस चीज का शऊर ही नहीं रखते, इस चीज के बारे में आगाह ही नहीं होते, इस चीज के बारे में खबर ही नहीं रखते। इनमें से बाज ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाए रहते हैं, साजिश में रहते हैं, टो लगाए रखते हैं, हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया, इससे वो समझेंगे कि उनके कानों में एक बोझ है। और अगर आप उन्हें देखें, वो तमाम निशानियां देखने के बावजूद ला युमिनू बिहा, इस पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब ये आपके पास आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो आपसे खामख्वाह झगड़ते हैं। ये लोग काफिर ऐसे कहते हैं कि जो आप हमें बातें बता रहे हैं दीन की तरफ लाने के लिए, या पहले लोगों की बातें बता रहे हैं, इनमें कोई सच नहीं, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। और इससे ये औरों को भी रोकते हैं, खुद भी रोकते हैं। वहुम यनहौना, वो रोकते हैं, अन्हु इससे, वयनऔना, और भागते हैं, अन्हु इससे, वो खुद भी इस्लाम लाने से डरते हैं, और जो इस्लाम लाने की कोशिश करे, या इन जो उनको तबलीग की जाए, या जो उन्हें पहले लोगों की बातें बताई जाएं, तो वो सुनने से खुद भी गुरेज करते हैं, और लोगों को भी इससे मना करते हैं, खुद भी इससे भागते हैं। वही युहलिकून, और वो अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, तबाही में डाल रहे हैं, अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशउरून, वो इस चीज की खबर ही नहीं रखते कि जिस चीज के लिए वो सबको मना किए जा रहे हैं, खुद भी उससे भागते जा रहे हैं, दरअसल वो तबाही के धाने पर खड़े हुए हैं। इस आयत का, इन जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इनका शान नज़ूल इस तरह से है कि रवायत में है कि एक मरतबा अबू जहल, अबू सफियान, वलीद बिन मुगीरा, नजर बिन हारिसा, और अतबा और शिबा तसरान, और रबिया और हारिस बिन आमिर, और अबी बिन खलफ और उमैया बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कुरान करीम पढ़ रहे थे, इन लोगों ने आपका कुरान पढ़ना सुना। फिर जब सब ने नजर बिन हारिस से पूछा कि ए बनु कतीला, कुछ समझ में आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? नजर बिन हारिस काफिर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या कहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। कि वे अपनी जुबान को हिलाते हैं और अगले लोगों की कहानियां बयान करते हैं, जैसे मैं तुम्हें गुज़श्ता लोगों की, यानी मैं आप लोगों को कहानियां बयान करता हूँ। नजर ने, जो नजर बिन हारिस था, वो काफिर था, उसने कहा कि मैं भी तो आप लोगों को
پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہوں، جیسے کہ رستم ہے، اسفندیار ہے، اہل فارس کی بہت سے قصے میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور اسی طریقے سے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی بیان کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے خیال میں ان کی بعض باتیں تو سچی معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ وہ لوگ خود بھی گریز کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کی طرف ایمان نہ لائیے، آپ اس کی طرف نہ دیکھیے۔ تو ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں، تم ان کی کسی بات کو سچا ہونے کا اقرار ہرگز نہ کر لینا، ہمیں مرنا تو قبول ہے مگر ان کی بات کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ہرگز قبول نہیں۔ اس پر یہ آیات ان کفار مکہ کے متعلق نازل ہوئی جو لوگوں کو قرآن سننے اور اس کا اتباع کرنے سے روکتے اور منع کرتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہا کرتے تھے۔ پھر بات کی جا رہی ہے وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ منکرین قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ مکہ کے بعض کافروں کا یہ رویہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ہدایت ایک تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب وہ لوگ جھٹلانے والے تھے تو ان سے ہدایت کا جو ہدایت تھی ان لوگوں سے اٹھا لی گئی، انہیں ہدایت نہیں ملی، اور پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، تو ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تا قیامت چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین یعنی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تو پھر یہ لوگ ان کے قصے کہانیاں اس طریقے سے مشہور ہوئے کہ وہ ضلالت کے ساتھ ان کے قصے اور کہانیاں مشہور ہو گئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور اسلام پورا بلند ہو کر رہا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں جو وہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، الا انفسهم وما يشعرون، انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں کہ وہ لوگ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ولو ترى اذ وقفوا، ولو اور اگر کبھی، ترا آپ انہیں دیکھیں، ولو ترا اور جب کبھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، اذا جب وقفوا کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ پر، جب کبھی آپ انہیں دیکھیں گے انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فقالوا تو وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، یا لیتنا اتنی حسرت سے وہ لوگ بولیں گے اے کاش، نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین۔ اور اگر آپ اس وقت ان کو دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش اچھی بات ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم سچے دل سے ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم کبھی بھی اللہ رب العزت کی آیات کو جھوٹا نہیں بتلائیں گے، کبھی بھی ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹی نہیں ہیں بلکہ ہمارے رب کی آیات ہیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظاہر ہو گیا ان پر جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے، وہ لوگ ردو، اور اگر وہ واپس بھیجے جائیں، لعادو، وہ دوبارہ سے وہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے، لمانو، وہی جن سے روکے گئے تھے، عنہ اس سے، وانہم، پس بے شک وہ لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ اور جن چیزوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیا گیا تو یہ لوگ واپس آنے کے بعد وہی کام کیا کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال جینا ہے اور ہم دوبارہ کبھی زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آئیے، احکام دنیا پہ عمل کیجئے، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں صرف 4 دن کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے، ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں اپنے پیپر کو، اور جب ان لوگوں کو یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ان کا آگے سے کیا جواب ہوتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ نہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی جینا فی الحال جینا ہے، وہ کہیں گے کہ یہی جینا اصل جینا ہے اور اسی میں جتنا کچھ کر لیں۔ اور پھر وہ ان کے سٹیٹمنٹ کیا ہوگی،
4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसी खुशी गुजार लें। इसमें अगर नाफरमानी होती है होने दें, इसमें जो हमसे नाफरमानियां होती हैं हो जाएं। 4 दिन की जिंदगी है, ऐशो इशरत में गुजार लें, हंसी खुशी गुजार लें। जब उनसे कहा जाता है कि ये एक एक टाइम, एक एक लम्हा काउंट हो रहा है, और जो जब आप ये सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, डांस करते हैं, आप तमाम अहकामात दुनिया को तोड़ते हैं, उनसे कहा जाता है, तो आगे से उनका जवाब क्या होता है कि थोड़ी सी लाइफ है, थोड़ी सी जवानी है, जवानी के दिन 4 दिन के तो हैं, हमें थोड़ा ऐप से गुजार लेने दें। आप तो बड़ी बीबी बनती हैं, आप ऐसी चीजों से हमें मना ना करें। उनका कहना क्या होता है, कुरान ने फिर आगे से उन लोगों के बारे में क्या बात करती है कि वो लोग जब उन्हें कभी आप ईमान की तरफ बुलाएंगे, इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, तो उनका जवाब क्या होगा, इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। वो लोग फिर कहेंगे कि दुनिया की जिंदगी ही तो असल की जिंदगी है, इसी में जितना टाइम गुजारना है हम गुजार लें, और यही हमें फायदा देगी जिंदगी। उन्हें दुनिया की जिंदगी लगता है कि इससे बढ़ के कोई अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। वलौ तरा इद वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, और कभी आप इन्हें देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने। फिर इन लोगों को जब उनके रब के सामने खड़ा किया जाएगा, क़ाल अलैसा हाज़ा बिलहक़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या ये सच नहीं है कि आपको मेरे सामने खड़ा किया जा चुका है। वो जो कहा करते थे कि आखिरत की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन जब उन्हें रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा किया जाएगा, और अलैसा हाज़ा बिलहक़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, क्या ये सच नहीं कि आज के दिन आप लोग मेरे सामने खड़े किए जा चुके हो। जो लोग कहा करते थे कि दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो पाई ही नहीं जाती, और ये खुद से घड़ी हुई कहानियां हैं, ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है। वो जो कहा करते थे इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं, ये या फिर ये घड़ी हुई कहानियां हैं, दुनिया की जिंदगी के अलावा कोई दूसरी जिंदगी नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखें कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा किया जाएगा, तब अल्लाह ताला उनसे कहेगा, अलैसा हाज़ा बिलहक़, अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या ये सच नहीं कि आज आप लोग मेरे सामने खड़े हो। क़ालू बला व रब्बिना, वो कहेंगे हाँ, कसम है हमारे रब की। क़ाल, वो फरमाएगा, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तब वो कहेंगे कि हाँ ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बस हम कसम उठाते हैं कि आप ही रब हैं। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, अब टाइम गुजर चुका है, फ़ज़ूक़ू, बस मज़ा चखिए, क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, जो आप लोग कुफ्र किया करते थे उसका मजा अब आप चखिए, क्योंकि आपने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झुठला दिया था। आपने तो कहा था कि दुनिया की जिंदगी ही बेहतरीन जिंदगी है, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। अब आपको चाहिए, अब आपने मुझे जान लिया, पहचान लिया। हालांकि आप लोगों को पता था कि जो आपके पास अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए वो हक और सच बात आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ अपनी अना की वजह से ईमान नहीं लाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यहूदी क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे कि ये हमारी कास्ट में से नहीं है, ये बनी इसराइल में से नहीं है, ये कुरैश में से है, तो इसलिए हम ईमान नहीं लाते। हालांकि उनको पता था कि हम उनकी किताबों में अगर जो नसारा थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसलिए तो ईमान नहीं लाते थे। हालांकि इंजील में भी वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के दलाइल, शहादतें मौजूद थी, और इसी तरीके से तौरात में भी मौजूद थी। लेकिन वो लोग दुनिया की जिंदगी को ही हकीकी जिंदगी समझे बैठे थे, और जब उन्हें उनके रब के सामने खड़ा किया जाएगा, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कहेगा, अब आप बताइए कि सच आपके सामने आ चुका, अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या ये सच नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो है, और वाकई ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। तब वो कहेंगे, क़ालू बला व रब्बिना, कि कसम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, हमारे रब की कसम है कि हाँ हम इस चीज को मानते हैं, हम इस चीज पे एग्री होते हैं कि आप मौजूद हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कहा जाएगा, क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, लेकिन अब तो आपको अजाब का मजा चखना होगा, क्योंकि आप तो
अल्लाह रब्बुल इज्जत को झुटलाया करते थे। आप तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बात क्या करते थे कि नहीं, ऐसी कोई जात मौजूद नहीं है। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहकीक वो लोग खसारे में पड़े हुए। क़द ख़सिरल्लज़ीना, वो लोग खसारे में या घाटे में पड़ गए। अल्लज़ीना, जिन लोगों ने कज़्ज़बू झुटलाया बिलिक़ाइल्लाह, कि वो कभी मिलेंगे अल्लाह ताला से। वो इस चीज को झुटलाया करते थे कि वो अल्लाह ताला से कभी मुलाकात भी करेंगे। उनको लगता था कि ये चीज तो आएगी नहीं। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झूठ कहा। कज़्ज़बू झुटला दिया, झूठ कहा, तकज़ीब की उसकी। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। तो यहाँ तक कि जब टाइम आ पहुंचा, साअती, क़यामत की घड़ी आ पहुंची, जब क़यामत की घड़ी आ पहुंचेगी तो वो लोग कहेंगे या हसरतना, हाय काश हमने ऐसे कोई काम न किए होते, काश हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तकसीब न की होती, काश हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को झुटलाया ना होता। तब वो कहेंगे हसरतना या हसरतना, ए हाय अफसोस, हाय अफसोस कि हमने कोताही की, मा फर्रतना, और हमने कोताही की इसमें, और हम उठाए हुए हैं अपने बोझ को, अपनी कमर पे, अपनी पीठ पे बोझ को उठाए हुए हैं। अला साअ मा यज़िरून, और इस कदर बोझ होगा उनकी कमर पे जो वो मा यज़िरून, जो वो उठाएंगे। वो अफसोस करेंगे और उनकी हालत ये होगी कि वो अपनी कमर पर बोझ लादे हुए होंगे। खूब सुन लीजिए कि वो चीज बेहद बुरी होगी जिसको आपके कमर पे लादा जाएगा। अला साअ, और वो किस कदर बुरा है। मा यज़िरून, वो बोझ जो जिसको उठाएंगे। वमल हयातुद दुनिया, और नहीं है दुनिया की जिंदगी। यहाँ पे वाज़िया करके साफ बता दिया गया कि दुनिया की जिंदगी जिसमें हम कहते हैं पैसा जमा कर लें, दौलत जमा कर लें, हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए। लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल इनआम की आयत नंबर 32 में वाज़िया करके बता दिया है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, दुनिया की जिंदगी जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे के, और इल्ला लाइबुन व लहव, ये खेल और जी बहलाने के लिए, लोगों को ये खेल और जी बहलाने के लिए लग रहा है। वमल हयातुद दुनिया, और ये असल जिंदगी नहीं है, इल्ला सिवाय लाइबुन व लहव, खेल और तमाशे के। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और आखिरत का घर जो है वो बेहतर है इन लोगों के लिए, यत्तकून, जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात यहाँ पे फरमा रही है अफला ताक़िलून, क्या तुम सोच नहीं रखते, क्या तुम अकल नहीं रखते कि आखिरत की जिंदगी ही एक बेहतरीन जिंदगी है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, कि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो डरने वाले हैं, जो परहेजगारी इख्तियार करने वाले हैं। और दुनिया की जिंदगी सिवाय घाटे के सौदे के, सिवाय जी बहलावे के और कुछ भी नहीं है। लाइबुन व लहव, और फरमाया जा रहा है कि वो लोग फिर कहेंगे या हसरतना, कि हमने, हाय अफसोस, हमने क्या कर दिया, हमने अपनी सारी जिंदगी को ऐसे ही गंवा दिया, हमने अपनी सारी जिंदगी को ऐसे ही जाया कर दिया। जब हमें एक एक नेकी की जरूरत होगी, जब हम एक एक नेकी के लिए इधर उधर देख रहे होंगे, हमें लगेगा सिर्फ एक नंबर, जैसे कि जस्ट 1 मार्क से हम जो होता है पोजीशन बननी रह जाती है, 1.5 से पोजीशन रह जाती है। इसी तरीके से जब एक गुनाह भी ज्यादा हो जाएगा, एक नेकी कम होगी, तब भी अल्लाह ताला कहेंगे कि आपकी एक नेकी कम है। और ये क्यों कम है, वो नेकी जो कम होगी उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम कहेंगे कि हम उस टाइम पे जो इतना दुनिया की जिंदगी में मगन थे, हमें लग रहा था कि अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी तो हमने 60 साल बाद 70 साल बाद इस दुनिया से जाना है, और अभी हमारे पास बड़ा टाइम है, हम आराम से इबादत कर लेंगे। लेकिन वो टाइम आता ही नहीं, और अचानक से नागहानी मौत हो जाती है, और पता ही नहीं चलता कि ये इतनी जल्दी चला गया, इतनी जल्दी चली गई।
क्योंकि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से निशानी है नागहानी अमवात आम हो जाएंगी, बैठे बैठे अचानक डेथ हो गई, पता ही नहीं चला कि हाँ जी जी ये तो दुनिया से चली गई। जो कल हमारे साथ बैठी थी आज तो वो दुनिया में मौजूद ही नहीं। कल जो आपको पढ़ा रही थी आयशा, आज तो वो दुनिया में मौजूद ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ, उसकी कोई खबर ही नहीं। याद करेंगे कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा साल, इससे ज्यादा कोई भी याद नहीं करेगा। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि कोई मुझे याद कर सके, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं। जितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जितनी मोहब्बत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितनी मोहब्बत करने वाले घर वाले हैं, जितना मर्जी अच्छा और बेहतरीन रिश्ता हो, कोई आपकी इन कमियों को पूरा नहीं करेगा, कोई मेरी और आपकी इन कमियों को पूरा नहीं करेगा। हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है खुद ही, अच्छे अमाल के साथ, अच्छे अहकामात को पूरा करके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अहकामात को करने का हुक्म दिया, उन तमाम अहकामात को पूरा करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने नामा आमाल को वजनी कर सकते हैं जो दाएं हाथ में दिया जाएगा। शवाल के रोजे रखिए, अब शवाल का महीना चल रहा है, शवाल के रोजे रखिए, और जो शवाल के 6 रोजे रखते हैं उन्हें सारा साल रोजे रखने का सवाब मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपने ये जो शवाल के रोजे रखने हैं वो एक सीक्वेंस के साथ, एक तवातर से आपने वो रोजे रखने हैं। आप उन्हें 3 रोजे रखें, 1 रोजा रखें, 4 रोजे रखें, उसके बाद गैप करें, फिर रोजे रख सकते हैं, लेकिन शवाल पूरे महीने के अंदर अंदर ये 6 रोजे रख लेंगे तो आपको सवाब अता हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे, और इसलिए आप भी ये रोजे रखिए। बहाने, अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है हमें सवाब देने के लिए। रास्ते से पत्थर उठा देते हैं तब भी सवाब दिया जाता है, किसी को पानी पिला देते हैं तब भी सवाब दिया जाता है, किसी के बारे में पॉजिटिव सोच लेते हैं, किसी के लिए नेकी करने के लिए सोच लेते हैं तब भी सवाब दिया जाता है। हम सोचते हैं कि ये इसके लिए आसानी पैदा कर दी जाए। अगर हम लोगों में आसानियां भी बांटते हैं तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए आसानियां पैदा होती हैं। तो हमने अपनी दुनिया को भी, और हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेहतरीन दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमारी दुनिया को भी अच्छा कर दे, हमारी आखिरत को भी बेहतरीन बना दे, हमें दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। तो साथ ही फरमाया जा रहा है कि आखिरत का जो घर है वो ज्यादा बेहतर है, और जो डरने वाले हैं वो आखिरत के घर के बारे में सोचते हैं। अफला ताक़िलून, और इन लोगों के बारे में बात की जा रही है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लह, जो खेल तमाशों में पड़ गए, जो खेल तमाशों में पड़ गए उनके बारे में बात की जा रही है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते जो तुम खेल तमाशों में पड़ गए? तुम्हें लगा यही सारी जिंदगी है, फैशन में पड़ जाऊं, ब्रांड्स में पड़ जाऊं, इन चीजों में पड़ जाऊं, लेकिन अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون। हम खूब जानते हैं इनके बारे में, قد نعلم, हम जानते हैं, इन्नहु के वो, ला यहज़ुनुका कल्लदी, कि आपको गमज़दा करती है, आपको परेशान करती है, आपको रंजीदा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जा रही है। हम इस चीज को जानते हैं कि एक बात जो है वो आपको रंजीदा कर देती है, आपको परेशान कर देती है, और वो क्या है? अल्लज़ीना, जो लोग यक़ूलूना कहते हैं, वो कहते हैं फ़इन्नहुम, सो वो यकीनन, ला युकज़्ज़िबूनका, नहीं झुटलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वलाकिन ज़ालिमीना, लेकिन सिर्फ जालिम लोग ही हैं, बि आयातिल्लाही, जो कि अल्लाह ताला की आयतों का यजहदून, इनकार करते हैं। हम खूब जानते हैं कि आप इन लोगों की वजह से मगमूम हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं, ये लोग आपको नहीं झुटलाते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार कर रहे हैं। आप किसका पैगाम लेके गए हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तसल्ली और दिलासा दिया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि ये लोग आपको नहीं झुटला रहे, क्योंकि आप किसका पैगाम पहुंचा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये झुटला रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत को, ये जालिम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत को झुटला रहे हैं। आपको परेशान होने की, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है।
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے بھی بھیجے گئے ان کی بھی تکذیب کی جاتی رہی، انہیں بھی یہ لوگ جھٹلاتے رہے، سو انہوں نے صبر کیا اور ان کی تکذیب کی گئی تو انہیں ایذائیں بھی پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد نصرنا ہماری مدد ان تک پہنچی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کا بدلنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ جاءک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی ہے من نبأ المرسلین، پیغمبروں کے بہت سے قصے، بہت سی کہانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ چکی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک بار ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے آپ کو جھوٹا نہیں کہتے اور نہ ہی ہم آپ کو کاذب سمجھتے ہیں، بلکہ جو دین اور کتاب آپ لائے ہیں اس کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ. اب ان منکرین کے لیے جو اس طریقے سے باتیں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیات مبارکہ نازل کی اور انہیں بتایا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ سے اس ایمان پر، اس دین پر، اس کتاب پر استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں استقامت عطا فرمائے رکھے اور ہمیشہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمیشہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.